वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दूसरा शेयर लाजमी करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही लाजवाब पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसी रेसिपी जो हम बाज़ार से बहुत शौक से खाते हैं। हम घर बैठे ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा के ये क्रीमी पास्ता या बेक पास्ता हम खाते हैं। बहुत से लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, आप सब फिर से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक बाउल लेना है जिसमें हमने अपनी जो है क्रीमी पास्ता बेक्ड पास्ता बनाने के लिए जो क्रीम है वो तैयार करनी है। तो इसमें आपने तकरीबन 3 से 4 कप जो है मेयोनीज़ डालनी है। आप लोग मेयोनीज़ जो वाले भी यूज़ करते हैं आप लोग वो डाल लें। तो हमने इसमें मेयोनीज़ डाल ली। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है नमक डालेंगे। ये वाली रेसिपी आपने, मुझे उम्मीद है, पहले नहीं देखी होगी। आधा चम्मच इसमें दादर मिर्च, जिसको हम पकौड़ा मिर्च कहते हैं, चिली फ्लेक्स, वो डाल देनी है। और 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें ये सिरका डाल देना है। लेमन जूस आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है कि आपको कितनी खटास चाहिए, आपने उस हिसाब से डालना है। टमाटो केचप 2 से 3 चम्मच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हमने थोड़ी सी स्वीटनेस यानी कि थोड़ा सा अपनी जो क्रीम है उसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए डाली है, क्योंकि जो है टमाटो केचप आपको पता है इसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, यानी कि स्वीट टेस्ट होती है। तो व्यूवर्स, हमारी वो जो क्रीम थी वो रेडी होगी। उसको अब आपने साइड पे कर देना है। अब आपने अपना जो चिकन है उसको आपने मैरिनेट करना है। बोनलेस चिकन मैंने 1 कप लिया है। इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। हल्दी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। और फिर वही बात कि लेमन जूस आपने अपने जायके के हिसाब से 1 से 2 चम्मच और सिरका 1 चम्मच डाल देना है। ये तिक्का मसाला है। तिक्का मसाला तो अमूमन बाज़ार से, किसी भी शॉप से, गांव वगैरह से भी मिल ही जाता है। ये आपने इसमें डाल देना है। 1 चम्मच आपने तिक्का मसाला डालना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो व्यूवर्स, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब आपने लेना है जी पैन, जिसमें आपने अपना चिकन पकाना है। उसमें आपने थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला और मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया और इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। पका लेना है यानी कि इसको अच्छे से वेल कुक्ड करना है, यानी कि अच्छे से आपने इसको कुक करना है ताकि इसमें ज़रा सा भी कच्चापन ना रह जाए। और व्यूवर्स, ये देखें जी कैप्सिकम, ये तो जान है पास्ता की, ये हमने इसमें लाजमी ऐड करनी है। इसको आपने स्किप नहीं करना, ये एक लाजमी है चीज़ इसमें डालनी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको आपने रोस्ट करना है। रोस्ट का मतलब है कि हाई फ्लेम पे आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है चम्मच चलाते हुए। अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये मरझा जाएगी, ये थोड़ा सी इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अब इसको रेडी करने का टाइम आ गया है। हम अपने पास्ता को रेडी करते हैं। तो आपने एक बर्तन लिया, पतीली ली, नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है। इसमें आपने अपनी बॉइल्ड मैकरोनी डाल दी और ये जो हमने क्रीम यानी कि मेयो क्रीम हमने रेडी की थी वो डाल दी। और ये ऊपर अपना चिकन जो था शिमला मिर्च वगैरह डाल के किया था वो डाल दिया। ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे। अगर आपके पास वाइट ऑलिव्स हैं आप लोग वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मशरूम्स हैं आप लोग वो भी डाल सकते हैं। मुझे वो दोनों चीज़ें नहीं पसंद, मुझे उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मैंने इसलिए नहीं डाली। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और थोड़ी सी क्रीम यानी कि जो अपनी मायोनीज़ हमने रेडी की थी वो और डाल देंगे। क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा डालें, अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्रीमी चाहिए तो आप लोग थोड़ा डाल लें। अब है जी, इसके ऊपर हम डालेंगे सबसे मेन चीज़ और बहुत ही मज़ेदार चीज़, वो है जी हमारी मोज़रेला चीज़। ये मेरे पास स्लाइसेस थी मोज़रेला चीज़ की, मैंने वो इसमें डाल दी हैं। आप लोग फुल स्लाइस भी ऊपर रख सकते हैं, आप इसको ग्रेटेड करके यानी कि कद्दूकश करके भी आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर फिर से थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे।
और इसको हमने लगा दिया जी दम पे। थोड़ा सा दम हमने इसको देना है 10 से 15 मिनट। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा बेक्ड जो है पास्ता रेडी हुआ है। अब आपको बाज़ार से पास्ता लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आप लोग घर में चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही सफाई का ख्याल रखते हुए बहुत ही ध्यान से अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से आप लोग रेडी कर सकते हैं। लेकिन हम जो बाज़ार से लाते हैं बहुत ज़्यादा कभी स्पाइसी होता है, कभी बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, इसलिए आप लोग ये वाला पास्ता अब घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब हमारा जो है बेक्ड पास्ता तैयार हुआ है। तो व्यूवर्स आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक हमारा जो बेक्ड पास्ता है रेडी है। तो व्यूवर्स आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। मुझे उम्मीद है आप एक दफ़ा ट्राई करने के बाद बाज़ार वाले पास्ते को टाटा बाय बाय कर देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पास्ता है रेडी हुआ है। तकरीबन ये चीज़ें जो इसमें गई हैं हर घर में मौजूद होती हैं, लेकिन जो रेसिपी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप बाज़ार से पास्ता लाना छोड़ दें और घर में पास्ता बनाना स्टार्ट कर दें। तो व्यूवर्स फैमिली का और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और ये वाली रेसिपी एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।